हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देखते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। अगर हम ये प्राइस देखते हैं कल की, तो मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, EMA टच होता है, फिर बाइंग होती है कि यहाँ पे कोई नया हाई क्रिएट होता है, क्या यहाँ पे कोई गैप क्रिएट होता है, तो कोई गैप नहीं क्रिएट होता है। मार्केट बस इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है और एक बियर बार बनता है। क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ बाइंग आएगी और ये हो सकता है कि मार्केट सडनली स्ट्रांगली रैली करें, ये हाई फिर से टेस्ट करें। देखिए, ये प्राइस एक्शन वैसी नहीं है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो, एक्सक्यूज़ मी, तो ऑप्शन के चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम बाय करना चाहिए था और यहाँ पे बाय करते तो मार्केट रैली करता। तो ये बाय मैंने सोचा था, पर ये बाय मैंने लिया नहीं। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए, मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए था, जबकि यहाँ पे बियर बार है। स्ट्रॉन्ग बुल बार होता, फिर पुल बैक वीक होता, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये डबल टॉप की तरह काम कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बाय करना ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है ट्रेड यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनाता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यस, ये बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा हमें बड़ा यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे बाय करते तो मेक श्योर आप ये जो भी बार है उतना नीचे प्रोजेक्ट करके उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और टारगेट क्या रखना है, यही है हमारे लिए टारगेट है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, इमीडिएटली मार्केट नीचे आने लगता है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये स्कैल्प ट्रेड होने वाला है। अगर आप बाय लेते हो तब भी यहाँ पे हम यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से बुल ट्रेंड आएगा, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है। उसके बाद फिर और एक सेल हमारा यहाँ पे होता। एक मुझे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाना था, इसलिए मैं ये चार्ट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक बाय भी ले सकते थे, पर आप ये देखिए, ये 85,800 CE है और ये 85,400 CE है। पर आप अगर ये बार पे देखोगे तो ये सेकेंड बार इसके ऊपर है, जबकि ये आउट ऑफ द मनी है 85,800, और ये बार इसके नीचे ब्रेक कर चुका है, जबकि ये इन द मनी है। देखिए, इसीलिए हमें जब भी हम कोई भी बाय लेते हैं, मान लीजिए, आपको ये मेक श्योर करना है कि हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। वही एक रीज़न है, क्योंकि ऑप्शन का कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑप्शन एट द ऐसा इन द मनी में हम ये प्रीफर करेंगे कि ये सिनेरियो इन द मनी में बने, ये सिनेरियो आउट ऑफ द मनी में बने, जबकि ये उल्टा हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता। एक बाय हम ये भी ले सकते थे, पर ये स्कैल्प होता और हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। तो ये पूरे चार्ट में अगर हम रीजनेबल ट्रेड देखते हैं, तो एक ये था स्कैल्प, एक सेल ये था, एक सेल ये था, एक बाय ये था, और यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर बाय हम ले सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट होता है। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम यहाँ पे इमीडिएट एग्जिट क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि चैनल देखिए बहुत टाइट है, इसलिए। देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बनाए? क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? मेक श्योर आप अगर बाय कर रहे हो, इसके ऊपर इसका हाई है 36, अगर बाय करते हो और ऐसे बार क्लोज होता है, तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हमें बाय क्यों नहीं करना है? क्या हम यहाँ से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से फर्स्ट लेग है, फिर ये पुल बैक है, यहाँ से सडनली मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है और एक लेग आ सकता है? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्राइस देखिए है, मार्केट रैली किया, पुल बैक, रैली किया, पुल बैक, रैली किया है और पुल बैक आता है। तो मार्केट यहाँ पे चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से स्ट्रांगली कोई ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, पर ये अगर मैं सिनेरियो देखता हूँ, तो ये सिनेरियो में कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। तो ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल पुल बैक्स हैं, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। देखिए, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के कुछ सिनारियोज हैं ऐसे। जब भी कोई भी पैटर्न देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यू विल ऑलवेज, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल लूज़ मनी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बने, कोई पैटर्न की क्लियरिटी हो, तब आप बाय करने के लिए सोचो। ये बिल्कुल हमें याद रखना है कि कभी मार्केट ब्रेकआउट के लिए ट्राई हो सकता है और इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे बाय करते तो ये स्टॉप लॉस होता, और ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट भी करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बाय मैंने लिया था। मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये ऐसे ट्रेड्स करना ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं।
मेक श्योर आप ऐसे बार जब फॉर्म हो रहा है और आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो मेक श्योर आप विद स्टॉप लॉस एंटर कर रहे हो, क्योंकि अगर जैसे एंटर कर रहे हो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें। कितना ब्रेक करेगा हमें नहीं पता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे और नीचे ब्रेक करें। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसे जब बार बन रहा है कुछ ही पॉइंट्स आप उसके नीचे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो मान लीजिए 30, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट्स आप नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो इमीडिएट स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, अदरवाइज यू विल लूज़ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि हमें नहीं पता कितना मार्केट नीचे जा सकता है, हो सकता है मार्केट सडनली स्ट्रांगली ब्रेक करें। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो नहीं सोचना है। देखिए सेल करना होगा तो हमें यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे करना था, मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, डिसेंट सेल सिग्नल बार बनने दीजिए, यहाँ पे मार्केट जाता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। इतनी रैली है और तो यहाँ पे इमीडिएटली सेल करना, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। डोजी बार के बाद तो हमें नहीं सेल करना है। कुछ सिनेरियोज में अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में है तो डोजी बार के बाद भी मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ देता है, पर ये पैटर्न देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सेल करने में। और मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो तो इमीडिएटली आपको इसी के ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, कुछ पॉइंट्स पर। आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। देखिए यहाँ से टाइट चैनल में था, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें बिल्कुल सेल नहीं करना है। हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है या ब्रेक करने वाला है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रिक्टली कौन से ट्रेड्स हमें अवॉइड करने हैं या फिर लेने हैं तो कैसे लेने हैं? बार जो फॉर्म हो रहा है तब आप ले रहे हो तो विद स्टॉप लॉस लेना है। ऐसे अगर बार इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है मार्केट, तभी ये बार पे हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है, विद स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, हमें नहीं पता मार्केट क्या यहाँ से फिर से, क्या पता ये बार जो है वो सडनली यहाँ पे क्लोज हो। यहाँ पे मार्केट बुल ट्रेंड में था, यहाँ से रिवर्सल आ सकता था, तो ये प्रीफर किया था। पर यहाँ पे वो क्यों? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, सेल ऑफ हमारा यहाँ पे हुआ था। यही बार अगर यहाँ पे बनता तब मैं शायद यहाँ पे सोचता सेल करने के लिए, अब नहीं। यहाँ पे डबल बॉटम, तो ये पहला पुल बैक था, तो यहाँ पे डबल बॉटम को ही बनना चाहिए था। तो ऐसे ट्रेड्स लेना काफ़ी रिस्की हैं जब बार फॉर्म हो रहा है, तो ये भी ट्रेड लेना और ये भी ट्रेड लेना। तो ऑलराइट, मेक श्योर आप ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर रहे हो या ले रहे हो तो भी जैसे मैंने बताया विद स्टॉप लॉस ले रहे हो। और फिर नेक्स्ट सेल करना था हमें, तो जैसे मैंने बताया ये जैसे बार क्लोज होता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं 32। इसका जो लो है वो है 25, तो इसका जो लो है वो है 32, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता इसके नीचे। देखिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी सेल लेते तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना था। ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब हमें सेल नहीं लेना था। फिर ऐसे जब भी ये ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तब भी हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट इसका फॉलोअप लेने वाला है, क्या और एक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनने वाला है। मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए, जैसे ये ब्रेक हुआ है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है। ऐसे एक बार सफिशिएंट नहीं है, 4 बियर बार्स के बाद माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बनने दीजिए, तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। ये रीजनेबल बाय है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनता है तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, जैसा हमने सेंसेक्स में किया था? देखिए इसीलिए इमीडिएट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। सेंसेक्स में पैटर्न में क्या हुआ है, बी अटेंड था, स्ट्रॉन्ग रैली हुई है, EMA के ऊपर बुल बार ने क्लोज दे चुका है, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है। ये बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, बस यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, पर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या मार्केट ने यहाँ पे रैली किया? नहीं है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकता है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें दिखने दीजिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे में कोई बाय हमें नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। अब 3 बियर बार्स बनते हैं। ये पैटर्न देखते हैं तो इसके ऊपर वीक है, अभी भी कोई सेल नहीं बन रहा। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है कि हम अब सेल कर सकते हैं, अब ये सेल हो सकता है। पर मेक श्योर आप ये सेल कर रहे हो तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप फिर क्वांटिटी एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे फिर एक डोजी बार बनता है कि हमें एग्जिट करना है, नहीं करना है, वेट कर सकते हैं हम।
तो मार्केट इसका लो भी नहीं निकालता है, फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। यूजुअली अगर आपको एग्जिट भी करना है तब इसका लो एज अ स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक तरीका है। पर ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जाए, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, तो हम वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, 2 बुल बार्स हैं, अभी भी वेट कर सकते हैं, फिर एक डोजी बार बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया 197 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट्स मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ये एक सेल होता है, क्या एक्सपेक्ट करना है, पुल बैक आया है तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे होता है, ये हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर ये स्टॉप लॉस यूज़ करें, तो इसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। ये बार के बाद क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यस, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये बाय भी हो सकता है, इमीडिएटली हम बाय कर सकते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं, क्या यहाँ पे सेल लेना है, नहीं लेना है, नहीं पता हमें कि यहाँ पे किसका फॉलोअप आने वाला है, नहीं आने वाला। तो ये सब पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल सेल था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना था। फिर हम यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे भी हम सेल करते हैं, पर लो ही हमारे लिए एक टारगेट है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। फिर नेक्स्ट ये जब लो ब्रेक होता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर और एक बाय होता, तो ऐसे 1 2 3 4 यही रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए, क्या ये सेल हो सकता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सेल नहीं लेना है हमें। भले यहाँ पे डबल टॉप बना है पर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है ये लेग में, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं सोचना है। ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे सेल नहीं लेना है। ये 2 ट्रेड वी मस्ट अवॉइड। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार बनता है। क्या हम जब ये बार यहाँ पे आ रहा है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये सेल हो सकता है, पर आप ये मेक श्योर करना कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, पर ये हाई प्रायोरिटी बेट है, आप इसे ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री होती है, ये स्टॉप लॉस होता, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते, 35। पर आप सामान लीजिए कि ये ऐसे बार क्लोज है तो हमें एग्जिट करना है इमीडिएटली। अगर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए आपने एग्जिट अगर नहीं किया है तो क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से स्ट्रांगली ब्रेक करें, वो भी हो सकता है। इसलिए आपको, अगर आप वेट कर सकते हो, आई मीन यहाँ पे अगर स्कैल्प नहीं ले रहे हो तो ये बार क्लोज होने के बाद फिर आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो देखिए, बेस बेट हमारे लिए यही था, यहाँ पे बाय करना। यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की है, क्योंकि क्या मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोज दिया नहीं है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली ईएमए के ऊपर मार्केट ब्रेक कर सकता है। लो प्रोबेबिलिटी बेट है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ईएमए टच करेगा, लोअर लो बनेगा, मार्केट नीचे आएगा। बाय करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता आपका, तो ये रीजनेबल ट्रेड था। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन से देखिए। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मार्केट नीचे आया पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली किए हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते नहीं, ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई बाय हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। फिर बाय कहाँ पे बन रहा है, तो ये बार पे, यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, पर ये हम स्कैल्प ही देख रहे हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। ऐसे बार क्लोज होता है, उसके ऊपर भी क्या मार्केट अगर रैली नहीं कर रहा तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा सेल नहीं बन रहा, हमें नहीं पता कि यहाँ से सच में कोई सेल ऑफ आने वाला है। 3 बियर बार्स हैं। अब जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, सपोर्ट के पास है, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नेक्स्ट और एक फिर बियर बार बनता है। अब जब इसका लो हाई निकल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यू लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा,
तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इसके ऊपर वीक है और ये भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं मान लीजिए, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, इसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो, तब भी यही सब हमारे टारगेट्स हैं। नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अब यहाँ पे बाय ले सकते हैं हम, ये हमारे लिए टारगेट है। फिर यहाँ पे आप एग्जिट करते तो फिर हमारे लिए कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे 3 बार्स बनते तब भी, 4 बार्स बनते तब भी बाय नहीं लेना है। जब इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। फिर न्यू हाई एक टारगेट है, ये डबल टॉप यहाँ पे बन सकता है। आई मीन ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ऑप्शन में आप देख सकते हो ये यहाँ से लॉप आया था। तो देखिए रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर आप ये चैनल काफ़ी टाइट चैनल, आई मीन ये चैनल टाइट चैनल है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो एज ऑलवेज है कि हमें प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। तो कुछ अगर क्वांटिटी आप बुक करते हो तो रिमेनिंग इसके नीचे हमको एग्जिट करना है। हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है इसके नीचे, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे बाय बन रहा है। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीजनेबल बाय था, ये एक बाय था, यहाँ पे ये एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, ये भी हम सेल ले सकते थे, कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। फिर यहाँ पे एक सेल था और यहाँ पे एक बाय था। अब कुछ स्कैल्प्स देख लेते कि क्या वो ले सकते थे क्या। ये वैसे स्कैल्प ही हैं जो मैंने बताया। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ये बार क्लोज होने के बाद रेडी कर सकते हैं? नहीं। देखिए अगर हाई 1 भी होता तब भी हमें यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए था, यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए था। ये हाई के पास नहीं, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो सकता है। तो ये बार क्लोज होने के बाद हमें बिल्कुल बाय नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट होगा? नहीं करना है। भले यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर देखिए यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है साइडवेज मार्केट में। आई मीन ऐसा नहीं है कि मार्केट रैली कर रहा है, न्यू हाई बना रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे, पर वो सब आई मीन इसकी कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और अगर आप इसे बाय भी करते हो तो मेक श्योर इसी बार पे आप एग्जिट कर रहे हो इमीडिएटली, ऐसे बार जब क्लोज होते हैं तब। पर अब बाय करने के लिए क्या चाहिए था, हमें बाइंग प्रेशर चाहिए था, यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए था जो कि मिसिंग है। अब क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं है। ये ब्रेकआउट इसके ऊपर ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो हमें यहाँ पे नहीं बाय करना है, नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है तब बाय नहीं करना है। यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे भी हमें बाय नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।